इस प्लॉट में बेड बने हैं और बेड पर कहीं टमाटर लगा है, कहीं टिंडा लगा हुआ है, कहीं लोबिया दिख रहा है, कई अन्य फसलें भी हैं। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये ताइवान पिंक जो अमरूद की वैरायटी से बहुत चर्चित है। कि मार्केट जो है वो किसान के हाथ में नहीं है, तो अगर एक ही चीज़ हम करते हैं और मान लीजिए कि मार्केट डाउन चली गई तो उस समय बहुत सारा घाटा हो जाता है। वैज्ञानिक तकनीक से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से खेती से जो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। जिस समय सबके पास होगी कोई भी चीज़ उस समय मार्केट अपने आप डाउन हो जाएगी। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं एक शिक्षक के खेतों में। हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के कमल नयनपुर गांव में और जिस जगह मौजूद हैं ये खेत भी है और आने वाले दिनों में ये आपको एक बाग के रूप में तैयार दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो पेशे से तो शिक्षक हैं लेकिन उन्होंने अब खुद खेती करना शुरू किया और खेती में एक ऐसे मॉडल को अपनाया है कि निश्चित रूप से वो किसानों के लिए कितना फ़ायदे का साबित होने वाला है ये अब आप इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर राजेश उपाध्याय जी से, जिन्होंने यहाँ पर अमरूद का बाग लगाया। लेकिन जब तक अमरूद के पौधे तैयार हो तब तक इस खेत से मुनाफा कैसे लिया जाए उसके मॉडल को यहाँ पर वो दिखाते हैं। एक अच्छी आमदनी भी इससे ले रहे हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद सर। राजेश जी ये बताइए कि पेशे से आप शिक्षक हैं, अपने बिल्कुल। बारे में पहले तो हम चाहेंगे ज़रूर आप बताएं, क्योंकि विद्यालय में भी एक नई पौध तैयार करते हैं और या खेतों में भी पौध तैयार कर रहे हैं। जी, मैं बेसिक में जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक हूँ और यहाँ कमल नयनपुर गाँव में कुछ ज़मीन है अपनी। तो अब तक तो ये सारी ज़मीन जो है वो ठेके पटके पे हो रही थी और जब मैं यहाँ स्कूल से खाली समय में आता था तो देखता था कि ज़्यादातर समय पे यहाँ के किसान जो है वो सामान्य फसलें अपनी जैसे रहती हैं गेहूँ गन्ना धान वही करते थे और इससे जो लागत है या जो पानी वगैरह है खाद की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी, आमदनी कम रहती थी। तो मन में आया कि कुछ अलग हटके किया जाए, कुछ इनोवेशन किया जाए और हमने बाग लगाने का सोचा। तो ताइवान पिंक जो है डिसाइड किया गया कि ये हम लगाएंगे और हमारे पास 2 प्लॉट हैं 1-1 हेक्टेयर के, यानी कुल 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर कुल है मिला के हमारे पास खेत। तो उसमें हमने जो है ताइवान पिंक लगाया। ये आपको हम दिखा दें, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये ताइवान पिंक जो अमरूद की वैरायटी से बहुत चर्चित है, उसके पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि अभी छोटे हैं, नया बाग है। कितना समय हो गया इसको लगाए हुए राजेश जी? इसको 6 महीने हुए हैं। अभी 6 महीने में इस पर हमारी फ्लावरिंग भी हो गई और जो फ्रूट्स आए थे, चूँकि अभी पौधा छोटा है तो ज़्यादातर फ्रूट्स जो है वो तोड़वा दिए हैं हमने इसके। इस पौधे को आपने यहाँ पर देखा अमरूद के, लेकिन इस ताइवान पिंक अमरूद के पौधे के साथ में आप ये देख सकते हैं पूरे इस प्लॉट में बेड बने हैं और बेड पर कहीं टमाटर लगा है, कहीं टिंडा लगा हुआ है, कहीं लोबिया दिख रहा है, कई अन्य फसलें भी हैं। राजेश जी अमरूद का बाग लेकिन इतनी सारी सब्जियां। एक्चुअली क्या है कि मार्केट जो है वो किसान के हाथ में नहीं है, तो अगर एक ही चीज़ हम करते हैं और मान लीजिए कि मार्केट डाउन चली गई तो उस समय बहुत सारा घाटा हो जाता है। ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या फसलें हैं इस समय? इस समय हमारे पास इस प्लॉट में टमाटर लगा हुआ है, टिंडा की फसल लगी हुई है, लोबिया लगा हुआ है और ग्वार की फसल लगी हुई है। अमरूद के कितने पौधे लगाए आपने इस 1 हेक्टेयर वाले प्लॉट में? 1 हेक्टेयर के प्लॉट में 1600 पौधे लगे हुए हैं। 1600। और कब तक ये फल देने लगेंगे? ये फ्रूटिंग तो इन पे इसी साल से शुरुआत हो गई है। हर पौधा 2-3 फल जो है इस बार दे देगा। 6 महीने का पौधा है और 9 महीने का होते होते इस पे लगभग 2-3 फल हर पौधे पे मिलेंगे। लेकिन चूंकि पौधा छोटा है इसलिए ज़्यादा फल नहीं लेंगे। अगले साल से ये प्रति पौधे पे 5 किलो के लगभग जो है फल प्राप्त हो जाएंगे। यानी जब तक ये पौधे तैयार होंगे तब तक जो सब्जी की फसलें हैं वो मुनाफा देंगी? जी बिल्कुल। जब तक ये खेत खाली रहना था हमारी अमरूद की वजह से, तो उस दौरान जो अमरूद में लागत आनी है वो निकालने के लिए और खाली जगह का कंपनसेट करने के लिए एक तरह से देखा जाए हम लोगों ने ये सहफसली का जो मॉडल है वो अपनाया है। तो ये बताइए जब तक ये बाग तैयार होगा पूरी तरह से, जो अमरूद है कॉमर्शली आपको उसका उत्पाद मिलने लगेगा, तब तक यहाँ पर ये जो सब्जियाँ, क्या लगता है इससे कितना मुनाफा साल भर में? जैसे अगर इस बार का हम देखें तो ये जनवरी से हमने स्टार्ट किया है ये काम जो सहफसली का है और इस सीज़न में हमारा लगभग 1.25 लाख के आसपास लागत आई है और जो प्रोडक्शन है वो 2.5 लाख के आसपास जो है हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से 6 महीने में एक सीज़न में हमारा लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है प्रॉफिट आने वाला है इस खेत से, 1 हेक्टेयर के खेत से। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अमरूद के लिए तो आपको खर्चे करने ही थे, चाहे वो लेबर हो चाहे पानी हो। तो एक तरह से देखा जाए जो आपने 1,20,25,000 लागत बताई बाकी सब्जियों की तो और कम हो जाती है फिर। हाँ, अगर इस तरह से हम देखते हैं तो अगर हमारा खेत खाली भी रहता
तो नंबर एक तो ये हमें जो 1.25 लाख की जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलता, और दूसरा ये है कि जो हमारा कॉस्ट था अमरूद के तैयार करने के ऊपर वो लगता ही लगता, हमारी लेबर लगती निराई गुड़ाई में, हमारा पानी भी लगता, दवाइयाँ भी लगती, तो 40-50 हज़ार रुपये तो लगभग खर्च होना ही था। यानी वो भी अतिरिक्त वो भी अतिरिक्त मुनाफा हो गया, जो हमारा खर्चा होना था वो भी बच गया। तो इसके बाद भी और फसलें लगाएं? जी, इसके बाद भी हम बैगन लगा रहे हैं, बैगन की तैयारी चल रही है, बेड़ पड़ गई है हमारी। और जो कद्दू रहता है इसी बेड पे, वो उसमें बेड की भी लागत नहीं आनी है, इसी बेड पे हम दोबारा से लगा देंगे। तो साल भर में कितना मान के चल रहे हैं ये खेत दे देगा, तो सह फसली से खाली? किसान भाई जानते हैं कि मार्केट भी अगर साथ देती है तो जितना एक सीजन में है उसका दुगना मान के चलिए, लगभग 3 लाख के आसपास जो है वो 1 हेक्टेयर से हमें मिल सकता है प्रॉफिट। तो यानी जो ये कई बार कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि खेती किसानी में उतना मुनाफा नहीं है, तो अगर वैज्ञानिक विधि से किया जाए, समझदारी से किया जाए, सदुपयोग किया जाए अपनी जगह का और समय का, तो काफ़ी मुनाफे वाला काम है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम देखते हैं ये ड्रिप इरीगेशन से प्रॉफिट लगभग 10 से 15% बढ़ गया, क्योंकि अगर फ्लोटिंग पानी रहता तो सारी जगह में पानी भरता और फसल ख़राब भी होती है। 1-2 दिन तक तो तुड़ाई भी प्रभावित रहती है, और ये फसलें ऐसी हैं जो 1 दिन भी अगर लेट होती हैं तो उसका रेट कम हो जाता है। तो दूसरा ये है कि जो हमें खाद लगानी है या दवाइयाँ लगानी है वो सीधे जड़ पे पहुँच रही हैं। राजेश जी, ये जो पूरा 1 हेक्टेयर का प्लॉट है, जी। खाली इस 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें, कितनी दूरी पे आपने अमरूद के पौधे लगाए? 1600 पौधे आपने ऐसा बताया। जी। बेड कितने बड़े हैं, इनके बीच दूरी क्या है, कैसे किस फसल को लगाया है, इसके बारे में बताएं। तो ये जो हमारे अमरूद के पौधे हैं, ये नाली से नाली की दूरी जो है वो 8 फीट है, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 7 फीट पे लगाया हुआ है। तो इसे लगाने के लिए हमने पहले लगभग जो है 2-2.5 फीट गहरा गड्ढा और 2 फीट डायमीटर का, तो इस तरह से करके जो है गड्ढा बनाया ट्रेंच से ट्रैक्टर की मदद से, और उसमें फिर कंपोस्ट और जो हमारी कुछ DAP है और दीमक रोधी दवाइयाँ वगैरह मिला के उसको गड्ढे को फिल कर दिया, और फिर हमने इसमें अमरूद का पौधा लगाया है। और ये बेड जो है हमारे 2 फीट चौड़े हैं और 1 फीट ऊंचा है, और इसको हमने मल्च से कवर किया हुआ है। तो मल्च में शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हाँ कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो निराई गुड़ाई का खर्चा है और जो इवोपरेशन, पानी जो बाष्पित हो जाता है सिंचाई करने के बाद, वो नहीं होता है। तो कुल मिला के हमारी मल्च से काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो ये सारा मल्च पे हमने प्रोडक्शन लिया है। एक चीज़ ये बताइएगा राजेश जी, आपने भी एक बात कही कि समय की बात खेती में, यहाँ पर कई फसलें हैं, टिंडा भी है, टमाटर भी है। टमाटर के लिए इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगा क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा, कुछ समय पहले ही, बहुत समय नहीं बीता है, जब टमाटर का भाव ऐसा आ गया कि कई किसानों ने खेत से उसे तोड़ा तक नहीं। जी बिल्कुल, बहुत लोग आए। हाँ, आप अभी भी टमाटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी 50 रुपये नीचे से भी जो है वो कम पे क्रेट बिक रही थी, 25 किलो की क्रेट, 1 रुपया 1.5 रुपया किलो मंडी में पहुंच रहा था टमाटर। और जो कॉस्ट थी तुड़वाई की और ढुलाई की, वो भी नहीं निकल पा रही थी, तो किसान भाई क्या करते। तो आपने कैसे हिम्मत की फिर भी? हिम्मत क्या, थोड़ा सा लेट लगाया हम लोगों ने टमाटर, क्योंकि जिस समय सबके पास होगी कोई भी चीज़, उस समय मार्केट अपने आप डाउन हो जाएगी। तो या तो हम समय से थोड़ा सा पहले अगैती शुरू करें या फिर पछैती शुरू करें। इस पूरे मॉडल में, क्योंकि देखिए आप विद्यालय में पढ़ा तो बहुत टाइम से रहे थे, लेकिन खेती खुद करना आपने अब शुरू किया, जैसा आप बता रहे हैं, चुनौतियाँ क्या रही इसमें? सबसे पहले तो टेक्निकल जानकारी जो है वो जिस फील्ड में हम रहते हैं उसी फील्ड की टेक्निकल जानकारी रहती है हमको। तो विविध माध्यमों से हमने टेक्निकल जानकारी जुटाई कि किस समय से कैसे करके करेंगे, और इसके लिए हमारे एक सहयोगी हैं इरशाद जी, तो उनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने जो है वो बहुत सहयोग किया और इस समय पार्टनर है हमारे इस खेती में। आने वाले दिनों में जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे अमरूद के, हालांकि ताइवान पिंक है तो ये बहुत बड़ा तो होता नहीं है, जी बिल्कुल। तो एक सीमा तक रहेगा, तो ये इसके साथ सहफसली इसी तरह चल पाएगी या इसमें कुछ कमी आएगी, क्या होता है? सामान्यतः क्या है कि जो ताइवान पिंक है वो बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि 3 साल तक ये सहफसली चलेगी, और उसके बाद हर साल कटिंग होती है। फिर कटिंग के समय लगभग 3 महीने तक खेत थोड़ा सा खाली मिल जाता है, उसमें कुछ छोटी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, जिनको ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे नहीं लग रहा है कि इस खेत में सहफसली हो पाएगी। राजेश जी, जो लोग आज आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, जो अगर वो कुछ जानना चाहें, इस पूरे मॉडल को देखना चाहें यहाँ पे आके, तो उनको कोई आप अपना नंबर देना चाहें, अपना पता बताना चाहें, जिससे वो यहाँ आ सके, वो भी सीख सकें आपसे? मेरा नंबर है 9839358791। और ये जो जगह है इसके विषय में भी एक बार पता पूरा बता दें ताकि लोग सुन पाएं। ये शाहजहाँपुर से जलालाबाद रोड पे एक कांट कस्बा पड़ता है, टाउन एरिया है। तो ये टाउन एरिया का ही एक वार्ड है कमल नैनपुर।
तो कांट से जो है वो आसानी से आ सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर है कमल नयनपुर बार्ड, और उसी कमल नयनपुर बार्ड के रकबा में हमारा खेत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपने देखा एक शिक्षक का जब ये खेत तैयार हुआ तो किस तरह के मॉडल को उन्होंने अपनाया और ये बताया कि कैसे खेती किसानी में अगर समझदारी दिखाई जाए, समय का ध्यान रखा जाए, भूमि का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है, जो संसाधन है तमाम तरीके के उपलब्ध उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, अगर इन सभी चीज़ों के बीच समन्वय रखा जाए, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से खेती किसानी से कोई भी किसान एक अच्छा मुनाफा ले सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।